दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच दशकों से चली आ रही जंग अब एक बार फिर छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को सुबह 6:30 बजे पैलेस्टीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया है। हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के सैनिकों पर भी हमला किया था और लगभग 5000 रॉकेट दागे थे। साथ ही इजराइल के कई नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के इस हमले के बाद स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल और हमास के बीच पिछले 4 दिनों से जंग जारी है। इन 4 दिनों की जंग में इजराइल में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं इजराइल की जवाबी कार्यवाही में गाजा में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 3500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ हमले का दौर भयानक रूप ले चुका है। दोस्तों, ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है। अब आप सभी के दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि हमास क्या है और क्या है गाजा स्ट्रिप। तो अगर हमें प्रेजेंट के इन क्राइसिस को गहराई से समझना है तो इजराइल और पैलेस्टीन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं डिटेल में कि आखिर इजराइल और पैलेस्टीन का इतिहास है क्या और इन दोनों देशों के बीच हो रही इस जंग की असली वजह क्या है। हमास क्या है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक क्या है। इजराइल पैलेस्टीन विवाद को समझने से सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद कहां और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और पैलेस्टीन के नक्शे पर जरा गौर करते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक ज्यूइश यानी यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को पैलेस्टीन के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी, ईसाई धर्म का पवित्र शहर जेरूशलम भी मौजूद है। वहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी है और एक तरफ इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल पर यह हमला इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। हमास के कब्जे के बाद से इजराइल इस क्षेत्र को दुश्मन के तौर पर देखता आ रहा है। समय समय पर हमास इस क्षेत्र से इजराइल पर हमले करता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अतीत में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो कि 2008 से 2009, 2012, 2014 और 2021 में हुए थे। लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। इस बार भी इजराइल ने हमास को कड़ा जवाब देने के लिए गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी है और उस इलाके में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये हमास आखिर है क्या। दरअसल हमास एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में रखता है। साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए और इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किए हैं। एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। इजराइल, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कंसिडर करते, जैसे कि चाइना, ब्राजील, ईरान, इजिप्ट, नॉर्वे, कतार, टर्की और सीरिया। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्या है। दरअसल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों पैलेस्टीन के इलाके हैं जो मैंडेटरी पैलेस्टीन का हिस्सा थे। 1967 में 6 दिन की जंग के दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। दोनों इलाकों में मिलाकर देखें तो इसमें 5 मिलियन से ज्यादा पैलेस्टीन रहते हैं। गाजा पट्टी 140 स्क्वायर मील जमीन है जो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के किनारे के साथ इजराइल के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रहे इस विवाद का इतिहास। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है।
प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इजराइल की स्थापना भी नहीं हुई थी और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका पैलेस्टीन का हिस्सा था। यहाँ पर ज्यूइश और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे ज्यूइश और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए पैलेस्टीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक यानी मल्टीट्यूडनेस अरब अपने लोगों के लिए पैलेस्टीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यहीं से शुरुआत इस विवाद का जन्म हुआ जो अभी भी जारी है। पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए थे। इसी वजह से उन्होंने 1948 में पैलेस्टीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका पैलेस्टीनियन ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया था। युद्ध के बीच कई पैलेस्टीनियन को अपना घर छोड़ना पड़ा और पैलेस्टीन के ज्यादातर हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि जेरूसलम के पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। आखिर कब हुआ था इजराइल का जन्म? चलिए जानते हैं। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब 1 साल बाद 1949 में खत्म हो गई। इसमें इजराइल की जीत हुई थी और करीब 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा तीनों भागों में बांट दिया गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया था। दोस्तों, वापस आते हैं प्रेजेंट पर। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ शॉर्ट्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। दोस्तों, ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीप की फोटो है, जिन्होंने शनिवार को कहा था यह हमला जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था, यह कार्यवाही उन देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल रीजन से जुड़ा हुआ है। इजराइल में ज्यादातर लोग ज्यूइश हैं, जबकि पैलेस्टीन में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। दोनों देशों में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक माने जाने वाली जगहें हैं, जैसे जेरूसलम। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन अब सवाल ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रहे इस वॉर से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, हम सबको समझना चाहिए कि समस्याओं का हल सिर्फ युद्ध से नहीं निकलता है। इस वॉर ने सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि दोनों देशों के लोगों को भी दुख पहुंचाया है। इस वॉर से दोनों देशों की आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और न जाने कितने मासूमों की जाने जा रही हैं। यह वॉर हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर हो सके। इस वॉर के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करने से पहले हमें फैक्ट और दोनों तरफों के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही अपना सुझाव हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।